भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में सब कुछ निहित है, इसलिए अपने मस्तिष्क को समझिए। अगर इसे समझ लिए तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। मतलब आप अपने दिमाग में जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण का सारा खेल ऊर्जा से ही निर्मित है। इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेंगी, और यही ऊर्जा से ही तो पूरा ब्रह्मांड है। अब बात यहाँ ये आती है कि आप इस ऊर्जा को कैसे उपयोग करते हैं, ये ऊर्जा के प्रवाह को आप कैसे महसूस करते हैं। आइए इसे समझते हैं 19वीं सदी के महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के द्वारा। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों को या ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में क्या बताया है और इसे वे अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते थे। अगर ये आपने समझ लिया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी अच्छी तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। निकोला टेस्ला ने 369 नंबर को ब्रह्मांड का चाबी बताया है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इन नंबर की भव्यता को, इनकी अद्भुत शक्ति को, इनके रहस्यों को समझ पाएंगे तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा। इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। निकोला टेस्ला ने बहुत ही रिलीजियसली इन नंबर को फॉलो करते थे, और इन नंबर को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें सन की भी कहा करते थे। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने ऑफिस के बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। वे अगर किसी होटल में ठहरते तो उनके रूम का नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होना चाहिए, वरना वह उस होटल में नहीं ठहरते थे। अगर वह होटल या रेस्टोरेंट में टिप भी देते तो वह पूरी तरह से 3 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे 3, 6, 9। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को वे पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेहद यकीन था, और वह इन नंबर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में अक्सर कई प्रयोग करते रहते थे, और शायद ब्रह्मांड की इन चाबी से वे दुनिया के महान आविष्कारक भी बने। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर ये प्रयोग आप भी अपने जीवन में सीख लेते हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करके पा सकते हो। और उसके लिए आपको सीखने होंगे वह टेक्निक, वह तरीका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकंड के सिद्धांत और इन नंबरों को मिलाकर बनाए गए हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि 369 नंबर को दिव्य नंबर क्यों कहा गया है, और कैसे ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अभेद, अटूट, अविनाशी और अद्भुत नंबर है। अगर हम एक सर्किल को देखते हैं तो एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। 360 का मतलब 3 + 6 = 9। अगर हम 360 को आधा करेंगे तो 180, मतलब 1 + 8 = 9। 180 का आधा 90 = 9। 90 का आधा 45, यानी 4 + 5 = 9। 45 का आधा 22.5, यानी 2 + 2 + 5 = 9। 22.5 का आधा 11.25, यानी 1 + 1 + 2 + 5 = 9। और ऐसा आप जब तक चाहे अनंत बार कर सकते हैं, और हर बार टोटल 9 ही आएगा। अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, मतलब 1 + 8 = 9। स्क्वायर 360 डिग्री का होता है, मतलब 3 + 6 = 9। पेंटागन 540 डिग्री, 5 + 4 + 0 = 9। हेक्सागन 720, 7 + 2 + 0 = 9। ऑक्टागन 1080, 1 + 0 + 8 + 0 = 9। डेकागन 1440, मतलब 1 + 4 + 4 + 0 = 9। इन सबके एंगल का जोड़ हमेशा 9 ही आएगा। 369 क्या यह सच में अद्भुत नंबर है?
आइए अब जानते हैं अब्राहम हिक्स के 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिस टेक्निक में इस मैजिक नंबर की एनर्जी को जोड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को आप कई गुना बढ़ाकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहे सो हासिल कर सकते हैं और यही तरीका आपके जीवन को सफल बना सकती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकेंड का सिद्धांत बताता है कि आप जिस चीज को भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, आप उस एक विचार पर 17 सेकेंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। और जब आप 17 सेकेंड के लिए पूरे फोकस के साथ ऐसा करेंगे तो 17 सेकेंड के बाद उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह विचार आपके अन्य सभी विचारों से सबसे बड़ा होने लगता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। और यदि यही आप लगातार 68 सेकेंड तक उस विचार को महसूस करते हुए हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। यही वो 17 सेकेंड का सिद्धांत है। अब आपको करना यह है कि 33 दिन तक सुबह उठते ही आपकी कोई एक इच्छा, जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, आपका गोल हो सकता है, उसे एक पेपर पर लिखना है और मात्र 17 सेकेंड के लिए केवल उस इच्छा पर, उस विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसे सिर्फ महसूस करना है कि जैसे आप अपना वह सपना अभी जी रहे हैं और अपने जीवन में आप वह पा सकते हैं। आपकी फीलिंग्स में गहराई होनी चाहिए, मतलब उस विचार में आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए, उस भावनाओं में तीव्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक सिनेमा में अगर आप कोई एक्टर को देखते हैं तो सिनेमा के दौरान उस एक्टर की भावनाएं बिल्कुल रियल लगती है, बिल्कुल सच्ची लगती है, उस भावनाओं में तीव्रता होती है, चाहे उनकी भावनाएं हंसने की हो या रोने की हो। ठीक उसी प्रकार आपको महसूस करना होगा कि आप उस सपने को, उस गोल को पाने के लिए अपनी जॉब को या अपने कोई भी काम, जो भी आपका सपना है, उसमें एक रियलिटी महसूस कीजिए, जैसे वह आपको 17 सेकेंड के दौरान मिल रहा हो। और ऐसे ही 17 सेकेंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करने हैं और फिर उस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप 3 नंबर की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर यही काम आपको दोपहर को भी करना है, लेकिन इस बार आपको ऐसा 6 बार करना है। और ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने इसी विचार को सुबह एनर्जी देकर इसे एक्टिवेट किया था। हर बार उस विचारों को गहराइयों से महसूस करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तरह लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करनी है। फिर उस सकारात्मक विचार के साथ ही सो जाना है। इस तरह आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह 3 की एनर्जी को शामिल करते हैं और दिन में 6 की एनर्जी को शामिल करते हैं और रात को ठीक सोने से पहले सीक्रेट कोड 9 की एनर्जी को शामिल करते हैं। इस तरह से आप अपने मैनिफेस्ट में दिव्य नंबर की ऊर्जा को शामिल करके अपने मैनिफेस्ट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस तरह अगर 33 दिन करेंगे तो आप 6 की एनर्जी को डालते हैं और यदि 45 दिन तक करेंगे तो आप मैनिफेस्ट में 9 की एनर्जी को डालते हैं और आप अपने सपने को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित करके अपने सपनों वाले लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर आप सोचिए कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। मतलब आपके विचार जैसे होंगे, आपके कर्म जैसे होंगे, आपके विचारों में भावनाएं जितनी तीव्र होगी, धीरे धीरे आपके विचारों का परिणाम उतना ही जल्दी आपको मिलेगा। आप अद्भुत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसे समझना है और इसे ठीक से अपने जीवन में प्रयोग करना है। फिर देखेंगे कि आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं तो इसे अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके तो देखिए, क्योंकि इसे करने में हर दिन आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। यदि आपको परिणाम चाहिए तो इंतजार मत कीजिए,
एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इसके कंक्लूजन को आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे और इसे आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे। आपने क्या सीखा और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।